बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री, और सिमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन एक्सिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड थ्री फोर फोल्ड, दैट इज कॉल्ड एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और रोटेशन एक्सिस में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को। तो हमने कहा था कि रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल और रेगुलर टेट्राहेड्रल आयंस उन मॉलिक्यूल्स या आयंस को कहते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के साथ चारों एटम्स या ग्रुप्स एक जैसे हों। इन्हें कहते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल और आयंस। अगर किसी एक एटम को या किसी एक ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो फिर ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। और इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि आप एक एटम को रिप्लेस करें, और दूसरा केस है कि आप दो एटम को रिप्लेस कर दें। अगर आपने सेंट्रल एटम के साथ जो चार एटम अटैच हैं उनमें से किसी एक को चेंज कर दिया तो इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को कहेंगे AB3C टाइप। ये C वो एटम है जिसको आपने चेंज कर दिया है, यानी यहाँ पर एक्चुअली चारों एटम या ग्रुप B थे। ये AB4 था जब ये रेगुलर टेट्राहेड्रल था। अब आपने एक B को रिप्लेस कर दिया C से, तो ये बन गया AB3C टाइप मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम is attached to three atoms or groups of one type and one group of other type. इसकी एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड एट्सेट्रा। और अगर बारीक बीनी से देखें तो इथेन भी इसी की एग्जाम्पल में है। इथेन में भी आप यूं समझ लें कि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है मिथाइल ग्रुप से। तो चाहे इक्लिप्स्ड इथेन हो या स्टैगर्ड इथेन हो, इसमें भी एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दैट विल बी अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसको जरा वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। ये देखिएगा, ये इक्लिप्स्ड इथेन है, और ये स्टैगर्ड इथेन है। ये इक्लिप्स्ड इथेन और ये स्टैगर्ड इथेन। इन दोनों को अब मैं 120 डिग्री पे रोटेट करूंगा, और आप गौर से देखें इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में रहेंगे। ये देखें, एक दफ़ा मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया इक्लिप्स्ड इथेन को, इसकी कन्फिग्रेशन वही है जो पहले थी। वंस अगेन अगर मैं इसे 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूं, अगेन सेम कन्फिग्रेशन, और वंस अगेन आई रोटेटेड इट थ्रू 120 डिग्री, इट इज इन सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें, वंस अगेन सेम सिचुएशन। अब मैं इसको बार बार 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा हूं इलांग, ये रोटेशन इलांग कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब आ जाएं इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन पे। इक्लिप्स्ड इथेन को भी मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। वंस अगेन इसे 120 डिग्री पे रोटेट किया, इट इज अगेन इन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है चाहे स्टैगर्ड इथेन हो या इक्लिप्स्ड इथेन हो, इन दोनों में एक एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये स्टैगर्ड इथेन है, इसे 120 डिग्री पे रोटेट किया, ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की एक और टाइप है। अगर आप सेंट्रल एटम के साथ चार आइडेंटिकल एटम अटैच हैं, उन चार में से दो को हम रिप्लेस कर दें तो इस इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को कहेंगे AB2C2, क्योंकि पहले ये AB4 था, अब आपने दो B को C से रिप्लेस कर दिया। तो
irregular tetrahedral molecules in which central atom is attached to two groups of one type and two groups of other type, यानी दो बी के ग्रुप हों दो सी के हों, इनमें कोई C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा, लाइक डाइक्लोरोमीथेन, इट हैज नो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए मीथेन में आपने दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, या साइलेन में आपने दो हाइड्रोजन को दो फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ये डाइफ्लोरोसाइलेन बन गया। तो सच मॉलिक्यूल, सच इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैव नो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आ जाएं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल मॉलिक्यूल्स पर। इन मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये देखें, ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल मॉलिक्यूल है। इसमें 5, अगर आप लेफ्ट साइड वाला मॉलिक्यूल देखें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 फास्फोरस क्लोरीन बांड हैं, 2 बांड एक्सियल हैं, 3 बांड इक्वेटोरियल हैं। तो ये जो वर्टिकल बांड है, ये 2 वर्टिकल बांड एक्सियल बांड हैं। इन एक्सियल बांड से पकड़ के अगर हम इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इस पर भी एक वीडियो मुलाजा फरमाएं। जी ये देखिएगा, ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल मॉलिक्यूल, आप सपोज कर लें कि ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूल है। सेंट्रल एटम फास्फोरस है जो ब्लैक कलर से शो किया गया है, और ये जो ग्रीन एटम्स हैं इनको आप क्लोरीन के एटम समझ लें। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूल है। अब हम इसकी रोटेशन को डिस्कस, ये देखिए जी, अब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। ये एक्सियल बांड जहां से अब मैंने पकड़ा हुआ है ये एक्सियल बांड है, और जो नीचे ट्राइएंगुलर बांड हैं 3, ये इक्वेटोरियल बांड है। तो जब आप एक्सियल बांड से पकड़ के इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करें तो एक्सियल एटम अपनी जगह पे ही रहते हैं, फास्फोरस का एटम और 2 फ्लोरीन के या क्लोरीन के एटम जो एक्सियल पोजीशन पर हैं वो अपनी असल पोजीशन पे हैं। अलबत्ता इक्वेटोरियल बांड अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन ये चेंज भी यूं होती है कि मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। ये देखें 120 पे मैंने रोटेट किया, इक्वेटोरियल एटम अपनी एक्चुअल पोजीशन पे अपनी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ये देखें, एक दफ़ा रोटेट किया, दूसरी दफ़ा रोटेट किया, तीसरी दफ़ा रोटेट किया तो ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। 3 दफ़ा रोटेट करने से ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी इक्वेटोरियल बांड से पकड़ के, अच्छा अब इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, ये देखें, इक्वेटोरियल बांड से अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चूंकि 3 इक्वेटोरियल बांड हैं और किसी भी इक्वेटोरियल बांड से पकड़ के अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। लेकिन एक्सियल बांड के इलांग C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इक्वेटोरियल बांड के इलांग C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, ये एक्सियल बांड से पकड़ के मैंने रोटेट किया, और अब मैं इसे इक्वेटोरियल बांड से पकड़ के 180 पे रोटेट कर रहा हूं तो भी ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। और 3 इक्वेटोरियल बांड हैं, तीनों में से किसी से भी पकड़ के इस मॉलिक्यूल को अगर रोटेट कर लिया जाए तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इन शॉर्ट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो या फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड हो, कोई भी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल मॉलिक्यूल हो, रेगुलर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल मॉलिक्यूल हो,
यानी सेंट्रल एटम के साथ 5 एक जैसे एटम या ग्रुप अटैच हों, चाहे ये मॉलिक्यूल हो या आयन हो। इसमें एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड देयर आर 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां भी रेगुलर लिख लेना जरूरी है। अब ये C2 एक्सेस चूंकि एक से ज्यादा है तो इसको AXES लिखेंगे। अगर एक एक्सेस हो तो AXIS, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब देखें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इलांग एक्सियल बॉन्ड, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इलांग axial bond and C2 axis of rotation are along equatorial bond। अब ये चूंकि एक से ज्यादा है इसके लिए प्लूरल यूज करेंगे कि C2 axis of rotation are along, और चूंकि एक से ज्यादा है तो इनको आर लिखेंगे, आर इलांग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल की। तो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल रेगुलर हों या इरेगुलर हों, इनमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता। इनको आप बेशक पकड़ के घुमा के देख लें, कोई भी स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल आइदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, चाहे ये टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट आयन हो या जीनान टेट्राफ्लोराइड हो, देयर इज नो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलबत्ता ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, ये रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 6 एक जैसे एटम्स या ग्रुप अटैच हैं। तो ऑल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैव 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हेक्साफ्लोरोफीरेट आयन, हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनेट आयन होना चाहिए। इसकी ज्योमेट्री हम बाद में कंफर्म करेंगे। तो इसमें 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है। अब जरा वीडियो में देखें कि इसमें 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह पॉसिबल है। ये देखें, ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम के साथ 6 एक जैसे एटम अटैच हैं। लेट्स सपोज कि ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये एक तो हमने पढ़ा था कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और आज पता चलेगा कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यूं रख लूं, एक पैरामिड नीचे, ये देखें, ये एटम जो नीचे बेस पर हैं, ये एक ट्राइगोन सी बनी हुई है पैरामिड सी, और एक पैरामिड ऊपर है, एक पैरामीटर राइट पे और एक पैरामिड लेफ्ट पे। इनमें से किसी भी पैरामिड से अगर हम इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करें तो इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। पहले जो बेस पे पैरामिड है, इससे इसको रोटेट करके देखते हैं। इस एक्सिस के अलांग जहाँ से मैंने पकड़ा है, इसके अलांग 120 पे रोटेट किया, ये देखें, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले थी। वंस अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया, अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन। वंस अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया, ये देखें सेम कॉन्फ़िगरेशन। एक
C3 एक्सेस ये हो। अब देखिए, अब मैंने दूसरी पैरामिड पे इसको रख लिया, ये बाउंड एक ब्रेक हो गया। अब दोबारा देखें, पैरामिड मैंने चेंज की, नाउ अगेन एक पैरामिड ये, एक ये मैं आपको एक दफ़ा इसको रिवर्स करके दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, जो ये 3 एटम, ये थोड़ा सा देखें, जो बेस पर 3 एटम है, एक दफ़ा वंस अगेन लेट मी शो यू। ये 3 एटम बेस पे हैं, ये और ये तीसरा, ये एक पैरामिड, और ये 3 एटम ऊपर, ये इन्होंने तीसरी दूसरी पैरामिड बनाई। ये 3 एटम लेफ्ट साइड पे और 3 राइट साइड। ये 3 एटम एक पैरामिड बना रहे हैं जिनको मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ, और ये 3 एटम जिनको अब मैं टच कर रहा हूँ ये एक और पैरामिड बना रहे हैं। इनमें से किसी भी पैरामिड पर आप इस मॉलिक्यूल को रख कर 120 पे रोटेट कर दें। ये देखें, एक पैरामिड ये हो गई, जो सामने आपको फ्रंट पे जो 3 बांड नज़र आ रहे हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। अब ये देखें 120 पे इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने इसको दूसरी पैरामिड पे रख दिया, ये तीसरी पैरामिड और ये चौथी पैरामिड। तो किसी भी पैरामिड पे रख के इस मॉलिक्यूल को 120 के एंगल पे रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और ये इस तरह की 4 पैरामिड पॉसिबल हैं। इसका मतलब है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई। ये डिस्कशन बड़ी डिटेल से होनी चाहिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें C2 भी है, C3 भी है, तो हम कोशिश करेंगे इसको मैक्सिमम डिटेल से पढ़ें, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है हर मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली डिस्कस नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि इन मेन वीडियोज़ के बाद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वीडियोज़ भी बना के लगाऊँ ताकि मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होता है, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।